धन्यवाद परमेश्वर। हम थोड़ी देर प्रभु आपके वचन को मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए प्रभु, हमारे मन धन्यवाद से भर जाए। प्रभु प्रभु धन्यवाद के दिल को आप चाहते हैं। प्रभु आज हम आपको धन्यवाद करना है, हमारे दिल से हम धन्यवाद करना है। उसके ऊपर हम कुछ वचनों को मनन करने जा रहे हैं। आप हमसे बात करिए, इन वचनों को आशीष कर दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद और गवाही। हालेलुया। हम परमेश्वर को धन्यवाद बोलना है और हम परमेश्वर को गवाही बोलना है, दोनों जरूरी है। धन्यवाद हम परमेश्वर के साथ हम अकेला बैठकर हम बोल सकते हैं, हमारा और परमेश्वर के बीच के बात है। गवाही हम परमेश्वर के नाम को दूसरों के सामने हमको रोशन करना है। हालेलुया। परमेश्वर के नाम को दूसरों के सामने हम महिमा करना है। प्रभु ने मेरे जीवन में ऐसे अद्भुत कामों को किया है करके हम दूसरों को सामने भी हम परमेश्वर के नाम को महिमा करना है। उसके बारे में आज हम कुछ बातों को हम देखेंगे। आज हम साल के आखिरी रविवार को है ना इकट्ठे हुए हैं। जब हम पूरे वर्ष को पीछे मुड़कर देखते हैं तो साफ दिखाई देता है परमेश्वर ने हर कदम पर हमारी संभाला है, हमारी रक्षा की और हमें यहाँ तक पहुंचाया है। आमीन। इसलिए आज का संदेश है धन्यवाद और गवाही। एक वचन को हम पढ़ेंगे, यहोवा पहला शामुएल 7वां अध्याय और हम 12 वचन को पढ़ेंगे। पहला शामुएल यहां तक परमेश्वर हमारी सहायता की है। हालेलुया। यहां पर हम देख रहे हैं, इस अध्याय को आप पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। फिलिस्तीय के लोग इजराइल के लोगों के विरोध में युद्ध करने के लिए आ रहे थे। तब इजराइल के लोग एकदम से डर गया और सीधे सामुएल के पास गया। सामुएल एक परमेश्वर के दास और एक भविष्यवक्ता है। सामुएल के पास गया और सामुएल परमेश्वर को लेकर उन्हें प्रार्थना किया। सामुएल ने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे, प्रार्थना करके 9वां वचन को पढ़ेंगे। सामुएल ने यहोवा ने उसकी सुन ली। हालेलुया। उन्होंने सामुएल यानी कि बलि चढ़ाया, बलि चढ़ाकर परमेश्वर को पुकारा। जब यहोवा ने उनको सुन लिया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। यहोवा ने परमेश्वर ने सामुएल के प्रार्थना को सुना। एक ऐसी एक परिस्थिति है कि फिलिस्तीय के लोग उनके ऊपर युद्ध कर रहे हैं। इन लोगों के अंदर डर आ गया है, युद्ध में हम हार जाएंगे, फिलिस्तीय के लोग हमारे विरोध में आएंगे तो हमें मार डालेंगे। डर के मारे सामुएल के पास गया। सामुएल प्रार्थना किया, बलि चढ़ाया। प्रभु ने सामुएल के प्रार्थना को सुना। आगे पढ़ेंगे।
हाँ, बादल को बहुत ही आवाज से खड़क खड़कने लगे। हाँ, घबरा दिया। हालेलुया, हालेलुया। युद्ध करने के लिए इज़राइल के लोगों के विरोध में फिलिस्तीय के लोग आ रहे थे। आमीन, हालेलुया। फिलिस्तीय के लोग युद्ध करने के लिए आ रहे थे। जब परमेश्वर ने हमारे प्रार्थना को पहले से ही सुन लिया, तो अब युद्ध किसका हो गया है? परमेश्वर का हो गया है। आमीन, हालेलुया। अब परमेश्वर ने क्या किया है? बादलों में बिजली को क्या कर दिया है? गरजाया। तो उन लोग क्या कर दिया है? घबरा गया है, डर गया है। आमीन। कि युद्ध करने वाले लोग युद्ध करने के लिए आते हैं, बादल में है ना, बिजली जब खड़कती है कि आप डरते क्या है? अगर एक सेना के लोग डरना है तो बिजली कैसे खड़के होंगे? हाँ, हालेलुया, हालेलुया। ऐसे मतलब खड़क रहे होंगे कि मतलब कि आकाश से वो हमारे ऊपर गिर जाएगी। इतना तेजी से प्रभु है ना बिजली को खड़का और उन लोग डर के मारे वापस चले गए, भाग गया है। आमीन, हालेलुया। जब हमारे प्रार्थना को प्रभु सुनता है तो युद्ध परमेश्वर का हो जाता है। युद्ध किसका हो जाता है? परमेश्वर का हो जाता है। 10वां वचन को 12वां वचन के एक और बार पढ़ेंगे। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर खड़ा किया, यह कहकर उसका नाम क्या रखा है? यबीनेस रखा है। यहां तक यहोवा ने हमें सहायता किया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए, हमारे बीच में भी यही बात हुआ है। कई शत्रुएं हमारे ऊपर, हमारे कलीसिया के ऊपर, मिनिस्ट्री के ऊपर बहुत लोग विरोध किया है, बहुत लोग विरोध किया है। कैसे भी इस कलीसिया को बंद करना है, कैसे भी इस कैंपस को बंद करना है, यहां सेवा नहीं होना है, यहां पर परमेश्वर के काम नहीं होना है। शैतान हमारे विरोध में आया है। आया था, नहीं आया? कई बार आया है। हालेलुया, हालेलुया। अधिकार के लोग भी आया है, यहां नहीं चलाना है। लेकिन परमेश्वर ने यहां तक हमें संभाला है, क्योंकि वो यबीनेसर है। हालेलुया। एक छोटे से गीत को, कोरस को गाकर हम सब मिलकर हम प्रभु को हम धन्यवाद करेंगे। एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक तो सहारा मेरा। एबेनेज़र हो, एबेनेज़र हो, अब तक तो सहारा मेरा, अब तक तो सहारा मेरा। पूरे मन से आराधना, पूरे बल से प्रेम करो। आराधना, 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 आराधना। हालेलुया, आराधना, 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 आराधना।
तक तो सहारा मेरा, एबेनेज़रो, एबेनेज़रो, अब तक तो सहारा मेरा, अब तक तो सहारा मेरा। पूरे मन से आराधना, पूरे मन से प्रेम भी करो, आराधना 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 आराधना। हालेलुया। वो एबेनेज़र है। आमीन। अब तक हमें और हमारे परिवार को और हमारे कलीसिया को परमेश्वर ने संभाला है। ताली बजाकर हम प्रभु के नाम को और हम महिमा करेंगे। प्रभु आपने हमें संभाला है प्रभु। आमीन। हालेलुया। सो युद्ध परमेश्वर का है। ये बातों को हम जानना जरूरी है। युद्ध किसका है? परमेश्वर का है। युद्ध परमेश्वर का है। आपके जीवन में भी इस बात को आपको जानना जरूरी है। मेरे जीवन में, मेरे विरोध में जितने दुष्ट आत्माएं उठ रही है, लड़ रही है ना, उसके विरोध में युद्ध करना है, युद्ध करना है। लेकिन हमको ये समझना है, ये युद्ध जो है ये परमेश्वर का है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का है ये युद्ध। आपके जीवन में भी कई प्रकार के दुष्ट आत्माएं है ना हमारे विरोध में खड़े होते हैं। कई लोगों को गलत फहमियां होती है। जब हमारे विरोध में शैतान हर प्रकार के समस्याओं को लेकर आते हैं तो वो समस्या से लड़ते हैं। हम उसके पीछे जो दुष्ट आत्मा है उसको छोड़ देते हैं। हम किससे लड़ते हैं? हम समस्याओं से लड़ते हैं। ये गलत है। हम समस्याओं से नहीं लड़ना है, समस्याओं को लेकर आने वाले दुष्ट आत्माओं से हमको लड़ना है। ये बातों को आप अच्छे से समझ लीजिए। आमीन। जैसे यहां पर फिलिस्तीय के लोग इजराइल के लोगों के विरोध में युद्ध करने के लिए आया है ना। इन लोग किससे लड़ना चाहिए? फिलिस्तीय के लोगों से लड़ना चाहिए। लेकिन सीधा कहां गया? परमेश्वर के पास गया। आमीन। हालेलुया। सीधा परमेश्वर के पास गया। प्रभु हमारे विरोध में ये फिलिस्तीय के लोग आ रहे हैं, हमसे युद्ध करने के लिए आ रहे हैं, हमें मरवाने के लिए आ रहे हैं। आप युद्ध करिए, आप युद्ध करिए। आमीन। हालेलुया। ये युद्ध आपका है, आप युद्ध करिए। हम आपके लोग हैं, हमें बचाने के काम आपका है, क्योंकि हमारे भरोसा आपके ऊपर है। हालेलुया। हम आपके भरोसा में जी रहे हैं प्रभु। हम जिए मरे हम आपके ऊपर ही भरोसा कर रहे हैं। कितने लोग? आमीन। हालेलुया। जब हम पूरा परमेश्वर के ऊपर जब हम भरोसा करेंगे, उम्मीद करेंगे, जब जिम्मेदारी हमें बचाने की जिम्मेदारी परमेश्वर का हो जाता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जब हम समस्याओं को देखकर हम उस समस्याओं से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम समस्याओं को ही लेकर हम मतलब लड़ते रहेंगे, फिर आप जीतेंगे हारेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपको जीतना है तो परमेश्वर को युद्ध करने दो।
प्रभु से जाकर बोलेंगे, प्रभु युद्ध आपका है, ये युद्ध आपका है। मेरे विरोध में लोग खड़े हैं, मेरे विरोध में शैतान खड़े हैं, इससे आप ही मुझे जिताएंगे, ये समस्या को आप ही दूर करेंगे। हमको परमेश्वर के पावों को पकड़ने के काम है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इज़राइल के लोग और सामुएल ने परमेश्वर के पावों को पकड़ने लगे, तब परमेश्वर युद्ध करने लगा। आमीन। इस साल हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने ऐसा ही युद्ध किया है। कितने लोगों को जीवन में प्रभु मेरे लिए युद्ध किया है करके बोल रहे हैं? हालेलुया। प्रभु मेरे लिए युद्ध किया है, इसलिए मैं बोलूंगा, मैं कहूंगा, मैं गाऊंगा, ये एबेनेज़र है वो। अब तक संभाला, आगे भी संभालेंगे, मेरे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। आमीन, हालेलुया। हर बात, हर वक्त में हम परमेश्वर को निर्भर होना है, परमेश्वर को देखना है। आप मेरे लिए युद्ध करिए, आप मेरे लिए सब कुछ पूरा करिए। जब हमारे मन परमेश्वर के ऊपर पूरा पूरा निर्भर हो जाएंगे, हम अपने आप को शून्य कर देंगे। प्रभु मैं निर्बल हूँ, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरे लिए जो कुछ भी करेंगे आप ही करेंगे करके हमारा सारी उम्मीद जब परमेश्वर के ऊपर हमारी आंखें लगे रहेगा, परमेश्वर काम करना शुरू कर देते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम इधर भी पैर रखेंगे, उधर भी पैर रखेंगे, है ना? इधर भी पर इधर प्रार्थना करेंगे, वहां जाके गाली देंगे, तो प्रभु कैसे हमारे लिए युद्ध कर सकते हैं? है ना? हालेलुया। समस्याओं को जो लेकर आते हैं ना, उससे जाकर लड़ने के लिए कभी भी प्रभु नहीं बोला है। आमीन। आपकी आंखें खुल जाएं, समस्याओं को लेकर आने वाले इंसान के पीछे दुष्ट आत्मा है, उसको देखने की आंखें प्रभु मुझे दे दो। आमीन, हालेलुया। अगर वो आंख आपको मिल गया है तो उस इंसान को नहीं देखेंगे, उसके पीछे के दुष्ट आत्मा को देखेंगे। एक बार यीशु मसीह के साथ ऐसी हुआ है, यीशु मसीह अपनी मृत्यु के बारे में चेले लोगों को बता रहे थे, है ना? परमेश्वर की यही इच्छा है, मैं इसीलिए आया हूं, पूरे मानव जाति के लिए मरना है। तो इसके बारे में चेले लोगों से यीशु मसीह बता रहे थे। जब पतरस ने ध्यान से सुन रहा था, है ना? पतरस ध्यान से सुनकर क्या बोल रहा था? ये सब आपके साथ कभी नहीं होना है, आपको मरना है, नहीं मरना है, आप नहीं मरना है, ये सब आपके साथ तो नहीं होना है। यीशु मसीह पतरस को देखा, पतरस के पीछे के दुष्ट आत्माओं को भी देखा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पतरस के पीछे दुष्ट आत्माओं को देखा और प्रभु ने बोला, क्या बोला? हट शैतान। किसको बोला है? अगर पतरस को बोलेंगे तो क्या होगा? पतरस, क्या मुझे मैं शैतान दिख रहा हूं क्या? है, मैं तो आपको चेला बनने में सब कुछ छोड़ के आया, नाव सब छोड़ के आया, आज मैं आपके लिए शैतान दिख रहा हूं क्या? सही है कि नहीं? हालेलुया। उसके पीछे जो खड़ा है ना, उसको बोला है हट शैतान। आमीन। ये देखने की आंखें हमारे, है ना, होना चाहिए। ऐसे आंख प्रभु से मांगे। हालेलुया, हालेलुया। आज वो हमारे लिए एबेनेज़र बनकर आया है। हम दिल से हम प्रभु को धन्यवाद करना है। प्रभु ये पूरे साल आप हमारे लिए युद्ध किया है प्रभु। आमीन।
हमारे शत्रुओं से आप युद्ध किया है और हमें विजय दिलाया है, विजय दिलाया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगली बातों को हम देखेंगे, परमेश्वर के निरंतर संभाल। हालेलुया। परमेश्वर हमें निरंतर क्या करता है? संभालता है। इस वर्ष में उतार चढ़ाव आए, कभी हर्ष कभी संघर्ष, पर हर परिस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति बनी रही। कितने लोग आमीन बोलेंगे? हालेलुया। उतर चढ़ाव आया, परिस्थिति मतलब आगे पीछे हुआ, कभी है ना खुशी, कभी संघर्ष आया, लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति संघर्ष में भी रही, हर्ष में भी रही। आमीन, हालेलुया। हमेशा हमारे ऊपर बनी रही, बनी रही। परिस्थितियां बदलती रही, एक दिन हम खुश रहे, एक दिन हम रो रहे थे, लेकिन परमेश्वर के उपस्थिति हमेशा बनी रही। जब भी हम प्रार्थना करने के लिए जब हमने बैठे थे, प्रभु की उपस्थिति हमारे थी। हालेलुया। परिस्थिति कैसे भी हो, प्रभु हमेशा हमारे साथ दिया है। कितने लोगों को साथ दिया है? आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कि इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देना है कि प्रभु परिस्थितियों को देखकर आप काम करने वाला नहीं है। इंसान कभी ऐसा कर लेता है, परिस्थिति सही रहते तो साथ रहता है, परिस्थिति थोड़ा ठीक नहीं है तो साथ छोड़ देता है इंसान कभी कभी। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हमेशा हमारे ऊपर बनी रहती है। कभी भी परमेश्वर की उपस्थिति हमसे हटी नहीं है। जब भी हम प्रार्थना में बैठते हैं, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में आया है। आमीन। चाहे वो हमारे लिए अच्छे दिन हो, चाहे हमारे लिए वो बुरे दिन क्यों ना हो, प्रभु की उपस्थिति हमेशा हमारे ऊपर आया है। आमीन। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करना है। एक वचन को पढ़ेंगे, भजन संगीता 121 का 8 पढ़ेंगे। यहोवा तेरे आने जाने में सदा तक करते रहेगा। हालेलुया। प्रभु हमारे आने जाने में सदा हमको सुरक्षा किया है। क्या किया है? सुरक्षा किया है। सदा आने जाने में प्रभु हमें सुरक्षा किया है। आमीन। सुरक्षा एक बहुत बड़ी एक बात होती है। सुरक्षा एक बहुत बड़ी बात होती है। दुर्घटना में कई लोग मर जाते हैं, कई लोग मर जाते हैं, कई लोगों के साथ दुर्घटना हो जाते हैं। दुर्घटना में, दुर्घटना उम्र नहीं देखता है। उम्र देखता है क्या? उम्र नहीं देखता है। उसमें बच्चे भी मर जाते हैं, बूढ़े भी मर जाते हैं। दुर्घटना किसी के ऊपर भी कभी भी आ सकती है, कभी भी आ सकती है। आमीन, हालेलुया। है ना? इतनी दुर्घटनाएं आज हमारे दुनिया में हो रहे हैं, हम बोल नहीं सकेंगे, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतनी दुर्घटनाएं हो रहे हैं। कई देशों में युद्ध हो रही है। क्या हो रहे हैं? युद्ध हो रहे हैं। वहां से है ना बम भेजे जा रही है, बम फूट रही है, तो अचानक मतलब बिल्डिंग के ऊपर बम आ जाती है, बिल्डिंग के सारे लोग मर जाते हैं। वो कभी वो सोचा ही नहीं कि मतलब कल हमारे बिल्डिंग के ऊपर बम गिरेगी, सोचा ही नहीं। इस साल के दुर्घटना को अगर हम लिस्ट आउट करेंगे तो
बहुत लंबी लिस्ट आएगी। एक बहुत बड़ी फ्लाइट क्या हो गया है, इंजन फेलियर हो गया है, 250 लोग अंदर क्या हो गया है, मर गया है, मर गया है। कई जगह बाढ़ आ गया है, बाढ़, बहुत बाढ़ आ गया है कई जगह पर। केरला में ऐसे बाढ़ आ गया है, एक पूरे गांव गायब हो गया है, गांव ही नहीं है, ऐसी बाढ़ आया है। कई प्रकार के दुर्घटना, कई जगह पर भूकंप आया है ना, कई जगह पर भूकंप आया है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। लेकिन ये पूरे साल परमेश्वर ने हर प्रकार की दुर्घटना से हमें बचाया है। करके हमको क्या करना है, धन्यवाद देना है। आमीन, हालेलुया। आज हमारे मन में एक ही बात रहना है, प्रभु पूरे साल हमें संभाला है, आपको धन्यवाद प्रभु, आपको धन्यवाद प्रभु, आपको धन्यवाद प्रभु। हमारे हृदय आज धन्यवाद से भरना आवश्यकता है। आमीन। हालात बदले पर प्रभु की देखभाल नहीं बदली। आमीन, हालेलुया। हालात बदल जाती है लेकिन परमेश्वर की देखभाल नहीं बदलती है। कभी बदलती है क्या? आमीन। प्रभु कौन से नजर में हमें देखते हैं, वही नजर पे ही देखते हैं। इंसान की नजरिया क्या हो जाती है, बदलती रहती है। आज हमारे अच्छा सोचेंगे, कल थोड़ा से हो सकता है ना, क्योंकि इंसान के चाल चलन भी बदल जाती है, इंसान के चाल चलन बदलती है, स्वभाव बदलती है। इसलिए उनको देखभाल करने वाले, उनको अच्छे नजर में देखने वाले इंसान के नजर भी क्या हो जाता है, बदल जाती है। लेकिन परमेश्वर के नजर वैसे की वैसे ही रहता है। जितने प्रेम प्रभु दे रहा है, उतना ही प्रेम अभी भी प्रभु दे रहा है। इसके बीच में कई बार हमारे स्वभाव बदली, चाल चलन बदली, गलतियां किए हैं, बहुत से गड़बड़ियां हमने किए हैं, लेकिन परमेश्वर अभी भी उसी नजर में देख रहा है, वैसा ही हमें संभाल रहा है। यह है परमेश्वर, यह है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। कभी परमेश्वर ने तुमने ऐसे गलती कर दिया है, इसलिए तुम मेरे बेटा नहीं है, मैं तुम्हें देखभाल नहीं करूंगा करके कभी प्रभु बोला क्या? नहीं। जब भी हम गलती करते हैं, उस गलती को एहसास करते हैं, फिर प्रभु के पास हम चले जाते हैं, प्रभु सब कुछ बीता, सब कुछ क्या करेंगे, भूल जाते हैं। वही प्रेम में हमें गले लगा देता है। यह है परमेश्वर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। है ना, इस साल के शुरू में परमेश्वर जितने प्रेम हमारे ऊपर रखा है, साल के आखिरी में भी उतना ही प्रेम प्रभु हमारे ऊपर रखे हैं। महसूस कर रहे हैं? कितने लोग हाँ बोलेंगे, हालेलुया बोलेंगे? हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम नहीं बदला है, परमेश्वर की देखभाल हमें नहीं बदला है। इस साल शुरू में पूरे साल क्या हमारे अंदर बदलाव आया है? क्या आया कि नहीं आया है? आया है ना। कभी प्रार्थना कम किए, कभी हमने पाप किए, सही है कि नहीं? है ना। कभी हमारे अंदर की बुरी बुरी स्वभावें कभी कभी बाहर आती जाती रहा, सही है कि नहीं? लेकिन परमेश्वर के प्रेम ऐसा ही था। आमीन, हालेलुया। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करना है कि प्रभु मैं तो बदला हूं, लेकिन आपके प्रेम और देखभाल कभी नहीं बदला है। प्रभु आपको धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। दूसरी बात को देखेंगे, कष्टों में भी उसकी करुणा।
परमेश्वर की अनुग्रह, परमेश्वर की जो करुणा है वो बहुत ही बड़ा है। आमीन। जब हम थके, निराश हुए, जब जभी है ना उसकी दया नहीं रही। आमीन, हालेलुया। हम कई बार थक गए अपने जीवन में, थक गया है, अरे यार अब कुछ नहीं होगा, बहुत प्रयास किया, बहुत देख लिया, बहुत हमने कई बार निराश हुए, उदास हुए, अपने जीवन में हमने थके थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए तका, यार इन्होंने मतलब विश्वास कम कर दिया है, इतनी जल्दी थक गया, इतनी जल्दी निराश हो गया है, इनकी विश्वास कहाँ गया। या हमारे विश्वास के कमी में भी प्रभु ने अपने नया अनुग्रह को दिखाया है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए एक वचन को पढ़ेंगे, 3 अध्याय 22 और 23। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा है, उसकी दया अमर है, प्रति भोर वो नया होती है। तेरी सच्चाई महान है। प्रति भोर परमेश्वर के करुणा नया होती है, प्रभु की अनुग्रह नया होती है। कब? प्रति भोर, प्रतिदिन भोर के समय पर परमेश्वर के करुणा नया होती है। आमीन, हालेलुया। उस नया करुणा, आज मैं थक गया हूं अपने जीवन में, आज मैं निराश हूं, लेकिन इसलिए उनके करुणा हमारे ऊपर बंद नहीं हुई, उसकी अनुग्रह हमारे ऊपर बंद नहीं हुई। मेरे निराश में, मेरे उदासीपन में, मेरे थकावट में भी परमेश्वर अपने अनुग्रह को मेरे ऊपर दिखाया है, दिखाया है। हर एक लोगों के जीवन में प्रभु दिखाया है। कितने लोगों के जीवन में दिखाया है? आमीन, हालेलुया। इसलिए मुझे परमेश्वर को धन्यवाद करना है, धन्यवाद करना है। प्रभु मैं थक गया हूं, मैं निराश उदास में पड़ गया हूं, लेकिन आप अपने अनुग्रह से मेरे उदास को दूर किया है, मेरे निराश को दूर किया है, फिर से मुझे उठाया, फिर से मुझे चलाया है, एक नया आशा दिया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी बात है। कितने बार जब हम रविवार की आराधना में जब हम आते हैं, निराश होकर आते हैं, उदास होकर आते हैं, सही है, बहुत निराश उदास होकर आते हैं, लेकिन जाते समय पर कैसे जाते हैं? एक आनंद के साथ, एक उम्मीद के साथ, एक विश्वास के साथ। ये किसने किया है? 2 घंटा यहां पर बैठ के जाने से प्रभु ने हमारे दिल की परिस्थिति को बदल देता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने कई बार ऐसे हमारे जीवन में किया है। यहां पर आते हैं, आंसुओं के साथ आते हैं, प्रभु ने हमारे आंसुओं को पोंछ कर भेज देता है। आमीन, हालेलुया। निराश में, उदास में प्रभु ने हमारे हाथ नहीं छोड़ा है, हमारे हाथों को थाम कर प्रभु ने हमें चलाया है, चलाया है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये है हमारे परमेश्वर, है ना। हर भोर के समय पर उनके अनुग्रह कैसे रहता है? नया रहता है। आमीन, हालेलुया। कल के दिन के बारे में हम सोचते रहते हैं, है ना,
लेकिन प्रभु हमसे ये बोलता है, आज मेरे अनुग्रह नया हो गया है। कल की अनुग्रह नहीं, आज एक नया अनुग्रह मैं तुम्हारे ऊपर दिखा रहा हूं। एक नया करुणा तुम्हारे ऊपर आ रही है। आमीन, हालेलुया। कई बार परमेश्वर की बातों को हम समझने नहीं पाते हैं, समझने नहीं पाते हैं। परमेश्वर के अनुग्रह और करुणा को हम शब्दों में विवरण नहीं कर सकते हैं, उसको विवरण नहीं कर सकते हैं कि उतना अनुग्रह प्रभु हमारे ऊपर करता है। अगर आप अपने जीवन में हम सोचकर आप देखेंगे, हमारे जीवन में जितने हम आशीषों को प्रभु से पाया है ना, कि हमारे पाप के क्षमा हमको मिला है ना, पाप के क्षमा मिला है, उद्धार के अनुभव मिला है, पवित्र आत्मा के अभिषेक मिला है ना, और भी कई प्रकार के आत्मिक अनुभव हमारे जीवन में मिला है, शारीरिक आशीष से हमारे जीवन में मिली है। इन सारे बातों के क्या हम लायक हैं? कितने लोग बोल रहे हैं कि मैं लायक हूं? एक भी हाथ नहीं उठ रही है। हम है ना, हमारे पाप को क्षमा कर कर, हमें पवित्र कर कर, अपने शांति से हमें भर कर एक अच्छे जीवन प्रभु ने दिया है ना। शांति से जीवो, खुशी से जीवो, आनंद से जीवो, है ना। प्रभु हमारे ऊपर सुरक्षा देकर कितनी बातों का हमारे ऊपर प्रभु ने दिया है। इसके लायक कि हम प्रभु को नहीं जानते तक नहीं थे, प्रभु को जानते तक नहीं थे। किसी को प्रभु ने हमारे जीवन में भेजा, आमीन, सुसमाचार हमारे कानों में सुनने के अनुग्रह किया। उसके बाद प्रभु हम अपने पास हमें बुला लिया, खींच लिया, हालेलुया। हम समस्या में पड़े थे, दुष्ट आत्मा में, बीमार में, समस्या में पड़े थे। प्रभु दुष्ट आत्माओं को निकाला कि नहीं? निकाला। बीमारियों को चंगा किया, निराशपन को दूर किया। हमको उस धूल मिट्टी से मतलब क्या किया है? धुलाकर प्रभु पवित्र बना दिया है। हालेलुया। अब तुम इस दुनिया के नहीं, तुम अब मेरा हो गया है, मेरे बच्चे हैं, मेरे संतान है करके एक स्थान में दिया है। हालेलुया। कितना कुछ प्रभु हमारे जीवन में किया है, वो उनका अनुग्रह है, उसके करुणा है, उसकी हम लायक नहीं है। अनुग्रह का मतलब ही ये है जिसको परमेश्वर के प्रेम पाने के लायक नहीं है, उसके ऊपर भी प्रभु को प्रेम आते हैं ना, उसके बोलते हैं अनुग्रह। आमीन, हालेलुया। मेरे जीवन में मैं कुछ अच्छा नहीं किया है, फिर भी प्रभु की अनुग्रह मेरे ऊपर आया है, मुझे उद्धार किया है। आमीन। उनके अनुग्रह से हमारा जीवन चल रही है। आज हम केवल है ना सुख के लिए नहीं, संघर्षों में मिली सामर्थ्य के लिए भी धन्यवाद देना है। आमीन। जितनी आशीष से हमें मिली ना, सिर्फ उसी के लिए नहीं, क्या करना है? संघर्ष में है ना, उस रास्ता को पार करने के लिए, उन संघर्षों को जीतने के लिए, उसको पार करने के लिए प्रभु ने जो सामर्थ्य हमें दिया है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करना है। आमीन, हालेलुया। भजन संगीता में दाऊद ने बोल रहा है, परमेश्वर युद्ध करने के लिए मेरे हाथों को क्या कर रहा है? तैयार कर रहा है, मुझे प्रैक्टिस करवा रहा है। आमीन, हालेलुया। वैसे परमेश्वर हमारे जीवन में शैतान से लड़ने के लिए प्रैक्टिस देता है, संघर्ष करने के लिए प्रैक्टिस देता है। आमीन। देता है कि नहीं देता है? देता है।
संघर्ष में लेकर जाता है। अब लड़ो इस परिस्थिति में। आमीन। प्रभु मैं कैसे? मैं तुम्हें सामर्थ देता हूं, लड़ो। मैं तुम्हें हिम्मत देता हूं, लड़ो। तुम इस परिस्थिति को जीत सकेंगे, लड़ो। आमीन। जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर कर परिस्थिति में सामने खड़े हो जाएंगे, परिस्थिति तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं तुम्हें जीतूंगा, मैं इसको पार करूंगा। आमीन, हालेलुया। जब प्रभु हमें विश्वास दिलाता है, सामर्थ देकर, हम उस परिस्थिति को गुजरने के लिए, उसे जीतने के लिए, उसे पार करने के लिए प्रभु ने हमको जो बल दिया है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देना है। क्यों प्रभु उस रास्ता में हमें चला रहे हैं? प्रभु ने पहले से ही बोल दिया है, तुमको इस दुनिया में क्या है? क्लेश है। ये दुनिया में तुमको क्लेश है। जब अगले बार ये परिस्थिति आएगी ना, तुम खुद खड़े हो जाओगे। प्रभु सामर्थ दे दो, अब मैं लड़ने के लिए तैयार हो गया हूं। आमीन। पिछले बार भी मैंने जीता है, इस बार भी मैं जीतूंगा। आमीन, हालेलुया। दाऊद क्या काम करता था? भेड़ बकरियों को चराने वाले काम करता था। जब भेड़ बकरियों को चराते समय पर एक बार एक भालू आ गया है। एक बार एक भालू आ गया तो दाऊद को डर लगता है कि कैसे? इंसान तो है यार, सभी तो इंसान है, थोड़ा बहुत तो डर लगे होंगे कि नहीं? थोड़ा डर लगे होंगे। फिर भी वो भालू से क्या किया है? लड़े। भालू से लड़कर भालू को हरा दिया है। आमीन, हालेलुया, है ना। भेड़ बकरियों को बचाने के लिए भालू से लड़कर, है ना, उसको जीत लिया है। बहुत खुश हो गया है, बहुत खुश हो गया। प्रभु आज मैं इंसान होकर, है ना, बहुत छोटा लड़का होकर एक भालू से लड़कर जीतने के सामर्थ आपने मुझे दिया है प्रभु। हालेलुया। एक और बार अब भालू नहीं आया, क्या आया है? शेर आया है। क्या आया है? शेर आया है। हालेलुया। अब दाऊद बोल रहे हैं, शेर से भी लड़ने के लिए तैयार हो। भालू को देखकर इंसान भले डरेंगे नहीं, शेर को देखकर डरेगा। हालेलुया। लेकिन अब उनके अंदर इतनी सामर्थ आ गया, विश्वास आ गया है, अब मैं ये शेर से भी लड़ूंगा। वो शेर से लड़ने के लिए तैयार हो गया है। अब शेर के ऊपर, है ना, ये होकर उसको क्या कर दिया है? उसके जबड़े को फाड़ डाल दिया है। आमीन, हालेलुया। अब शेर से भी लड़के जीत गया। अब तीसरी क्या आया है? गोलियात आया। एक गोलियात से लड़ने के लिए परमेश्वर ने पहले से इन्हें प्रैक्टिस दे रहे थे। कितने लोग को समझ में आया? हालेलुया। दाऊद को भी ये बात समझ में नहीं आया था। प्रभु हमको तैयार कर रहे हैं, प्रभु हमें तैयार कर रहे हैं, प्रैक्टिस करा रहे हैं। इससे भी बड़ा एक जानवर आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। बहुत लंबे जानवर आने वाला है। उससे देखकर ही पूरा राजा और सेना डर रहे हैं, लेकिन दाऊद ने नहीं डरा है। हालेलुया। वो यही बोल रहा था, एक बार एक भालू आया, एक बार एक शेर आया, फाड़ डाल दिया, उनमें से ये भी एक है। हालेलुया, हालेलुया। पहले से ही प्रभु हमें तैयार करता है। परिस्थितियों के बीच में हम जब गुजरते हुए जाते हैं ना, जब हम दाऊद के समान परमेश्वर को पकड़ना है, प्रभु आप सामर्थ दे दो मुझे, मैं देखता हूं कि ये परिस्थिति मुझे क्या कर सकता है। आमीन। प्रभु हमें सामर्थ देता है।
कितने लोग समझ पा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं कि प्रभु अपना ही सामर्थ्य को हमारे अंदर देता है, तुम भी लड़ो। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ये नहीं बोला है कि तुम चुपचाप खड़े रहो, मैं पूरा कर दूंगा, ये नहीं बोला है। कभी कभी ये वो भी होती है, लेकिन बीच में प्रभु हमको ये भी कराता है, प्रैक्टिस भी करा देता है। कभी सीधा प्रभु युद्ध कर देता है, हमको कुछ नहीं करना है। फिर कभी प्रभु कुछ बातों के लिए अगर तैयार करता है, प्रभु इस तरह से हमें तैयार करता है। आमीन। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद करना है। परिस्थितियों में गुजर कर हमें उस परिस्थिति को सामना करने के लिए एक सामर्थ आपने मुझे दिया है। प्रभु, मैं हार कर नहीं बैठा हूं। इतनी परिस्थितियां मेरे सामने आ गया है, इतनी परेशानियां मेरे सामने आ गया है करके मैं हार नहीं माना है, मैं हार नहीं माना हूं। मैं परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार हो गया हूं। परेशानियों के है ना पीछे लड़ने वाले, पीछे जो दुष्ट आत्मा है उससे लड़ने के लिए मैं तैयार हो गया हूं। प्रभु, आप मुझे सामर्थ्य से भरो, अभिषेक में भरो, बल से भरो। जब भी मैंने मांगा आपने मुझे भरा और परिस्थितियों को जीतने का अनुग्रह किया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु। आमीन, हालेलुया। तीसरी बात, धन्यवाद से भविष्य की आशा। आमीन। धन्यवाद केवल बीते कल को देखने का काम नहीं करता, ये आने वाले कल के लिए विश्वास जगाता है। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद, हम बीते हुए मतलब कल को सोचेंगे प्रभु ने क्या किया है मेरे जीवन में, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। सिर्फ वो नहीं, इससे भी बढ़कर काम करता है धन्यवाद। आने वाले जो कल जो है, उस कल के लिए विश्वास को जगा देता है। आमीन। जितने बातों को हमारे जीवन में हमने संघर्ष, परेशानियां, बहुत कुछ बीत के आया है ना अपने जीवन में, उसमें प्रभु ने हमको विजय दिया है। तो जब हम प्रभु को धन्यवाद देंगे तो सब कुछ हम याद करेंगे। क्या करेंगे? याद करेंगे। याद कर कर इस परिस्थिति में प्रभु मुझे चलाया, इस जरूरतों को प्रभु पूरा किया। आमीन। ये बीमारी को प्रभु मुझे चंगा किया, ये दुष्ट आत्मा मुझसे दूर हो गया, ये परेशानी से प्रभु ने मुझे बचाया। करके जब हम प्रभु को धन्यवाद करते 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 हमारे हृदय के अंदर एक और चमत्कार हो रहा है। आने वाले दिनों के लिए एक विश्वास को वो जगा देता है। आने वाले दिनों में, आमीन, हालेलुया, ऐसे कोई परिस्थिति आती है तो भी मैं तैयार हूं उस परिस्थिति को सामना करने के लिए। जिस प्रकार दाऊद को है ना 2 जानवरों से उन्होंने लड़कर जीतने के बाद एक नया परिस्थिति उनके जीवन में आया, गोलियात। जब वो लड़ने के लिए तैयार हो गया है, वहां सिर्फ विश्वास का ही अंगीकार किया। कौन? दाऊद। ये है, जगा देता है। जितने है ना बीते हुए बातों में प्रभु हमारे जीवन में काम करता है, उसको लेकर हम धन्यवाद करेंगे। आने वाले दिनों में जो भी संकट हमारे जीवन में आएगी, उसके लिए वो हमें तैयार कर देता है। कितने लोग इस रहस्य बातों को समझ पा रहे हैं, मुझे नहीं पता है। हालेलुया। धन्यवाद इसलिए करना है, इसलिए करना है, आने वाले दिनों के लिए भी वो आपको तैयार कर देता है। आमीन, हालेलुया। एक और वचन को पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक 5वां अध्याय और 18 वचन में लिखा है, सब बातों में धन्यवाद।
सब बातों में धन्यवाद करो, यही इच्छा है, यही इच्छा है परमेश्वर को तुम्हारे ऊपर। सब बातों में धन्यवाद करो, धन्यवाद करो, धन्यवाद करो। आमीन। प्रभु आपके जीवन में उपकार कर रहा है, आश्चर्य कर्म कर रहा है। उसके बदले में परमेश्वर आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? धन्यवाद। क्या नहीं कर सकते क्या? धन्यवाद करना एक बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं, धन्यवाद करना एक छोटे से बात है। धन्यवाद एक भावना है। छोटी बात है लेकिन बड़ी भावना है। कितने लोग मान रहे हैं? बात छोटी है लेकिन भावना बड़ी है। हालेलुया। परमेश्वर है ना, हमारे स्वभाव को बदलना चाह रहा है। यहां पर तुम धन्यवाद करके तुम्हारे स्वभाव को, तुम्हारे अच्छे भावनाओं को बदल दे। आमीन। हालेलुया। तुम्हारे अंदर एक अच्छी भावनाएं आ जाए। धन्यवाद के मन तुम्हारे अंदर होना है। अगर कोई हमारे लिए अच्छे अच्छे कामों को किया, आपके जीवन में कोई तुम्हारे लिए बहुत अच्छी कामों को, अच्छी बातों को किया, उसको भूलना अच्छे स्वभाव है? उन लोगों को हम क्या कहते हैं? एहसान, परामोश। मुझे हिंदी इतना नहीं आता है, ठीक है ना। अच्छी बातों को भूलने वाले बात है, मतलब लोग है, वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। परमेश्वर भी हमारे जीवन में बहुत अच्छे अच्छे कामों को करता है। जब इसको याद करते याद करते याद करते रहेंगे, जब परमेश्वर के ऊपर हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। आमीन। क्या बढ़ जाएगी? जब आपने यहां पर पहली बार आया, उस समय पर परमेश्वर के ऊपर आपको जो इज्जत था वो कितनी गुना भी बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्यों बढ़ा है? प्रभु इतना काम किया है, उस कामों को प्रति हम धन्यवादी रहें, इसलिए इज्जत बढ़ जाती है। अगर हम धन्यवादी नहीं रहें, इज्जत बढ़ेगी? हम भूल जाते हैं। इसलिए दाऊद बोल रहा है, उन्होंने जितने उपकार तुम्हारे जीवन में किया, उसको कभी नहीं भूलना, कभी नहीं भूलना। उनके सारे उपकार को याद कर कर उसको क्या करना है? धन्यवाद करना है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमसे बहुत ज्यादा इस बात को उम्मीद कर रहा है। क्या कर रहा है? उम्मीद कर रहा है, ज्यादा उम्मीद कर रहा है। क्योंकि मैंने जितने बातों को तुम्हारे लिए किया ना, भूलना अच्छी बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए अपने जान को दिया है ना, उसको भूलना भी अच्छी बात नहीं है। इसलिए तुम एक काम करो कि तुम प्रभु भोज ले लो। आमीन। जभी जभी प्रभु भोज लेते हैं, यही स्मरण किया करो कि प्रभु मेरे लिए अपने जान दिया, लहू बहाया, अपने पूरे शरीर को दे दिया है मेरे लिए। हालेलुया। प्रभु हमेशा बोलता कि याद में रखो, मैंने तुम्हारे लिए जो जो किया है भूल के जाने वाला नहीं है। इस्राएल लोगों को प्रभु बोल रहा है, क्या बोल रहा है? मैं जितनी चमत्कार किया हूं ना, तुम्हारे बच्चे लोगों को बोलना है। आमीन। इसलिए प्रभु को, परमेश्वर ने कुछ कुछ बातों को बोल रहा है, ये यहाँ ये लगाओ, यहाँ पर ये रस्सी बांधो, ये करो। आज तो मतलब दुनिया भर के क्या क्या बांध रहे पता नहीं है। प्रभु ने तो शुरू कर दिया है, यहाँ पर लोग क्या क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो याद के लिए, याद रख करने के लिए कि बहुत सारे बातों को प्रभु करने के लिए बोला है। बाइबल में बहुत सारे बातों में ऐसा लिखा है, याद में रखना है, कभी भूलना नहीं। भूलनी अच्छी बात नहीं, ऐसे स्वभाव हमारे अंदर नहीं रहना है।
हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में किया हर एक उपकार को आपको भूलना नहीं। वैसे ही कुछ अच्छे अच्छे लोग भी आपके जीवन में प्रभु दिया है। आपको मदद करने के लिए प्रभु ने किसी लोगों को आपके जीवन में दिया है। उन लोगों के लिए भी आपको धन्यवादी रहना है। आमीन। जो आपके जीवन में आशीष के कारण बने, उनको कभी नहीं भूलना है। वो परमेश्वर ने ही दिया है आपके जीवन में। कोई आपको सुसमाचार सुनाए होंगे, कोई आपके लिए प्रार्थना किए होंगे, कोई आपको बुरी वक्त में आपके साथ खड़े होंगे। आमीन। ऐसे कई लोग आपके जीवन में होंगे, आपके बुरी वक्त में, बुरी हालातों में आपको मदद किया है। आप आज इस स्थान पर आने के लिए कई लोग आपके लिए मेहनत किए होंगे। आमीन। कई लोगों को, एक जन नहीं, कई लोगों को प्रभु आपको दिया है। उन सारे लोगों के लिए भी आपको धन्यवाद ही रहना है। आमीन। ये अच्छी बात है, धन्यवादी रहना है। परमेश्वर को हमेशा हम धन्यवाद करते रहना है। धन्यवाद की हृदय आने वाले वर्ष के लिए आशा से भरा होता है। धन्यवादी हृदय आने वाले जो वर्ष 2026 आने वाला है, उसमें एक आशा को देता है। क्या देता है? आशा देता है। इस साल परमेश्वर ने जितने बातों को किया है, उसको जब हम याद करते हैं तो आने वाले वर्ष में भी परमेश्वर इससे भी अधिक कामों को करेंगे, इससे भी ज्यादा आशीष देंगे, इससे भी और मुझे अच्छा संभालेंगे। एक आशा आपके अंदर आएगी। अगर आप धन्यवाद नहीं करेंगे, पता नहीं 2026 कैसे होने वाले हैं। समझ में आ रहे? 2026 कोई देखा है? कोई भी नहीं देखा है। ठीक है, अब वो कैसे रहें, दुनिया ऐसे ही सोचेगा, कैसे रहें पता नहीं है। लेकिन हम अगर धन्यवाद के हृदय में भर जाते हैं, हम बोलेंगे, आशा से बोलेंगे, विश्वास के साथ बोलेंगे, 2026 में परमेश्वर इससे भी अधिक आशीष मुझे देंगे। यहां तक चलाया है, आगे भी मुझे चलाएंगे। यह आशा आपके अंदर आ जाएगी। धन्यवाद करना कितनी इंपॉर्टेंस है, मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। हालेलुया। आखिरी में, नया वर्ष नहीं, समर्पण की प्रार्थना, है ना। आज हम प्रतिज्ञा करें कि आने वाले वर्ष हम और अधिक विश्वास, पवित्रता और सेवा में बिताएंगे। हालेलुया। आने वाले वर्ष में जितने विश्वास अभी है, जितने पवित्रता भी है, जितने सेवा भी कर रहे हैं, उससे भी हम ज्यादा क्या करेंगे? विश्वास करेंगे, पवित्रता में रहेंगे और सेवा करेंगे। करके प्रभु से हम क्या करना है? समर्पण करना है। हालेलुया, हालेलुया। हम एक आशा है, इस साल से बढ़कर आशीष मुझे मिले, है कि नहीं? है। तो प्रभु क्या उम्मीद करेंगे आपसे? मेरा बेटा भी, है ना, इस साल से ज्यादा विश्वास करना है, इस साल से ज्यादा अपने जीवन को पवित्र करना है, इस साल से ज्यादा वो प्रार्थना करना है, इस साल से ज्यादा मेरे लिए सेवा करना है। ये परमेश्वर उम्मीद करना ही कि नहीं करेंगे? करना मतलब नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है? नॉर्मल है कि नहीं? नॉर्मल बात है। प्रभु उम्मीद करेंगे। प्रभु ऐसा क्यों उम्मीद कर रहे हैं, मुझे बोल सकते क्या? नॉर्मल बात है। प्रभु आपको आशीष अगर दे रहा है, प्रभु हमसे क्या करेंगे? उम्मीद करेंगे। एक नॉर्मल बात है। मेरे बेटे और विश्वास करें,
और पवित्र हो जाएं और मेरे लिए सेवा करें, हम उसके लिए भी तैयार रहना है। सिर्फ और आशीष मिलना है करके सोचकर धन्यवाद करते रहने से प्रभु मैं और मेरे विश्वास को बढ़ाऊंगा, मैं और मेरी प्रार्थना को बढ़ाऊंगा, और मैं पवित्र होऊंगा, मैं और आपके लिए सेवा करूंगा। जितने मुझसे जितना हो उतना मैं आपके लिए सेवा करूंगा, जितना हो उतना मैं आपके लिए और दूंगा प्रभु। तब प्रभु के मन खुश होंगे कि नहीं? प्रभु के मन को जितने हम खुश करेंगे उतने आशीष वहां से आएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के मन को अगर हम दुख कर कर बहुत उम्मीद कर रहे हैं प्रभु मुझे और आशीष दे दो, कहां से आएगी? आएगी? नहीं आएगी। आशीष खुशी मन से देना है। सही है? शादी करके आशीष लेने जाते हैं, बधू और वर लेने चाहते हैं। किससे? उनकी मम्मी पापा से, बड़े लोगों से लेना चाहते कि नहीं चाहेंगे? जाएंगे। उनकी माँ बाप, उनको मन कैसे होना चाहिए? खुशी से भरना चाहिए। उस खुशी से उनको क्या देते हैं? आशीष देते हैं। तब वो आशीष उनके जीवन में आती है, आती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हालेलुया। मम्मी पापा को दुख कर दिया है, क्यों? बहा के लेके आया है। अब आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, आशीर्वाद लेने जाएंगे, वो बहुत खुशी से आशीष करेंगे क्या? सोचो, मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं, जो बात हमको समझ में आता है। हालेलुया। है? तब हम प्रभु के पास जाएंगे, प्रभु मुझे आशीष करो, नया वर्ष है। सही है? अब नया वर्ष में प्रभु के पास आशीष के लिए हम जाते हैं। प्रभु के मन क्या होना चाहिए? 2025 में इन्होंने क्या किया है प्रभु देखेंगे, और 2026 में ये क्या करने के लिए तैयार हुआ है वो भी देखेंगे। सही है? हाँ। 2025 में हम प्रभु को खुश किए हैं तो प्रभु की एक उम्मीद आएगी 26 में भी इससे भी बढ़कर काम करेगा। आमीन। 25 में कुछ किए ही नहीं, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातों को हम प्रभु से बोल रहे हैं, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा। फिर कुछ करते नहीं हैं, वो भी प्रभु को पता है। हालेलुया। इसलिए हम प्रभु को कभी धोखा नहीं दे सकते हैं। हम वाकई में 2025 में हम प्रभु को खुश करने वाले होना चाहिए, और 26 में प्रभु को बोलूंगा, प्रभु में और ये सब कर कर मैं और आपको खुशी दिलाऊंगा। प्रभु कब खुश होते हैं? मैं इसलिए तुम्हें चुना हूं कि तुम फल लाओ, वो फल तुम्हारे अंदर निरंतर हो। 2025 में प्रभु के लिए कितने फल को लाया है? फल को लाया है कि मतलब ये है आपके स्वभाव, जैसे प्रभु यहां पर लिखा है 9 प्रकार के फल, इन फलों में जितने आपने बढ़ा है, आमीन, वो प्रभु को खुश करेगा। वो प्रभु को क्या करेगा? खुश करेगा, खुश करेगा। कि जितने स्वभाव में परिवर्तन को लाया है, प्रभु बहुत आनंदित हो जाएंगे। आमीन। वो हमें आशीष करेंगे, इसलिए हम उसके हिसाब से अपने जीवन को समर्पण करना चाहिए। एक और वचन को पढ़ेंगे, भजन संगीता 127 का 1 पढ़ेंगे। यदि यहोवा हमारा घर को नहीं बनाए तो बनाने वालों के परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा।
हाँ हाँ, तो यदि घर को यहोवा नहीं बनाए, बनाने वाले के परिश्रम, हमारा घर बनना है कि नहीं बनना है? घर बनना है। हालेलुया। वो खुशियों से बनना है। हमारे घर है ना शांति से बनना है। हमारे घर आशीषों से बनना है। हमारे घर उद्धार से बनना है। हमारे घर पवित्रता से बनना है। आमीन। इस घर को यहोवा ने बनाएंगे। ऐसे घर को कौन बनाएंगे? यहोवा ने बनाएंगे। घर को यहोवा अगर नहीं बनाएंगे, बनाने वाले के परिश्रम व्यर्थ हो जाएगी। हमने बहुत मेहनत करके अगर हम बनाएंगे तो इधर टूट जाएगी, उधर टूट जाएगी। तो हमको करना क्या है? हम परमेश्वर के पास जाएंगे। हमारे घर को बनाने के लिए हम परमेश्वर के पास जाकर बोलेंगे, मेरे घर टूटा हुआ है प्रभु, 2 लोग उधार में नहीं हैं, मेरे घर को बनाइए। आमीन। हालेलुया। मेरे घर के अंदर शांति नहीं है, शांति की दीवार गिरा पड़ा है प्रभु, खुशियां पता ही नहीं कहां है। प्रभु मेरे घर को बनाओ। मेरे घर आपकी खुशियों से भरना है, आपके शांति से भरना है। आमीन। हालेलुया। हम 2026 में जाने वाले हैं, उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। हमारे घर और बनना है। हम है ना सपना देख रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि 2026 में मेरे घर में ऐसी ऐसी आशीषें आना है। तो आपके घर को आप नहीं, परमेश्वर बनाना है। जब परमेश्वर बनाएंगे, जब आप परमेश्वर के पास जाकर बोलेंगे, मेरे घर को आप बनाओ, मैं नहीं चलाऊंगा, आप चलाओ प्रभु। मेरे बेटे को जीवन आप सुधारना है, मुझसे नहीं होगा बोलना है। आमीन। हालेलुया। क्या बोलना है? मुझसे नहीं होगा। आपको अंगीकार करना है, इस घर को मैं नहीं बना सकता हूं, आपको ही बनाना है, ये बोलना है। कई लोग ऐसा बोलते ही नहीं है। प्रभु के पास क्या बात करना है, उसके ज्ञान आपके अंदर होना बहुत जरूरी है। बाइबल को ऐसे पढ़ना नहीं है, बाइबल को पढ़कर कैसे प्रार्थना करना करके सीखना है। बाइबल को पढ़कर परमेश्वर क्या उम्मीद करता करके आपको समझ में आना है। आमीन। उसके हिसाब से आपको रहना, उसके हिसाब से आपको बोलना। आमीन। प्रभु मुझसे नहीं होगा, आपको बनाना है। मेरे घर के अंदर शांति की माहौल को मैं लेकर नहीं आ सकता हूं प्रभु, आपको लेकर आना है। मैं अपने घर को शांति से देखना चाहता हूं प्रभु, ये आशीष आपको दे देना है प्रभु। मैं हार चुका हूं, मुझसे नहीं होगा प्रभु। मेरे घर में और भी लोग उद्धार में नहीं है, मैं हार गया हूं प्रभु, आप उन्हें उद्धार में लाएंगे। हाँ, प्रभु से बोलना है। आमीन। मुझसे नहीं होगा करके कन्फर्स करना है, जब प्रभु के काम वहां शुरू होती है। हालेलुया। हालेलुया। कभी कभी प्रभु को काम जो है ना, उसको करने नहीं देते हैं। प्रभु को बोलते कि आप करो, फिर हम करने लगते हैं। प्रभु जब आकर देखेंगे, अरे ये कर रहा तो मैं कहां से करूं, चले जाता है। आपको बोलना, प्रभु आप ही करना है, आपको ही करना है। ऐसे विश्वास में आइए प्लीज। परमेश्वर बहुत कुछ हमारे जीवन में करने के लिए तैयार है, लेकिन वो समझ हमारे अंदर नहीं है कि हम किस तरह से उनसे पाना है। वो समझ अभी भी हमारे अंदर नहीं है, इसलिए कई आशीषें रुके हुए हैं। लेकिन 26 में
आमीन, हालेलुया। बहुत आशीष को हम पाने जा रहे हैं। मैं फिर से बोल रहा हूं, कई परिवार की परिस्थितियां बहुत ऊंचे जाने वाला है, लेकिन अपने आप को तैयार करना है, तैयार करना है। परमेश्वर 2026 में इस कलीसिया के परिवारों के ऊपर आशीष को उंडेलना जा रहे हैं। जो लोग तैयार है, जो लोग तैयार है, आमीन, तैयार है। लेकिन अगर आप तैयार नहीं है तो प्रभु क्या कर सकते हैं? हालेलुया। तैयार करने के लिए ही मैं आपको ये सारे बातों को बता रहा हूं कि आप तैयार हो जाओ, तैयार करो, तैयार करो, तैयार करो, अपने मन को तैयार करो, धन्यवाद से भरो। हालेलुया। किस तरह से प्रभु से मांगना है, प्रभु हमसे क्या चाह रहा है, ये सब मैं आपको सिखा रहा हूं। आमीन। इसको गौर से देखकर, है ना, इन बातों को पर ध्यान लगाएंगे तो 26 में आपकी आशीष पक्की है। आमीन, हालेलुया। हे प्रभु, पूरे साल की सुरक्षा, अनुग्रह और आशीषों के लिए धन्यवाद। आने वाले वर्ष को भी हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। आमीन, हालेलुया। एक और बार मेरे पीछे दोहराना है। हे प्रभु, पूरे साल के लिए, पूरे साल सुरक्षा दिया है, धन्यवाद। अनुग्रह किया है, धन्यवाद। आशीष दिया है, धन्यवाद। आने वाले वर्ष को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर, है ना, आने वाले साल बहुत आई से हमारे जीवन में काम करेंगे, इसलिए हम उसके लिए तैयार होना बहुत जरूरी है। हम खड़े हो जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।